राज्य उत्तराखंड में ऊर्जा की लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए एनर्जी के नए स्रोतों पर विचार किया जा रहा है। इस दिशा में अब जियो थर्मल एनर्जी के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम इसको लेकर पूर्व में कई विशेषज्ञों से बात भी कर चुकी है, जबकि फिलहाल वो जियो थर्मल एनर्जी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे आइसलैंड के दौरे पर है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में जियो थर्मल एनर्जी प्लांट के लिए बेहतर मौके होने की बात कही जा रही है। भूगर्भ से गर्म पानी के कुंडों की राज्य में मौजूदगी इसके अच्छे अवसर देती है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों की टीम इन गर्म पानी के कुंडों का पहले ही सर्वे भी कर चुकी है। जियो थर्मल एनर्जी को लेकर 12 जुलाई को भारत में आइसलैंड के राजदूत के साथ उत्तराखंड बातचीत कर चुका है, जबकि आइसलैंड के राजदूत के निमंत्रण के बाद उत्तराखंड से ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल आइसलैंड पहुंचा है। खास बात यह है कि आइसलैंड अपने कुल उत्पादन के 1/3 ऊर्जा जियो थर्मल एनर्जी से प्राप्त करता है। आइसलैंड में प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय जलतापी संयंत्र लैंड्स विकर्जुन और भूतापी संयंत्रों का भी दौरा किया और उनके कामकाज और संचालन को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर बात करते रहते हैं। इस दिशा में जियो थर्मल एनर्जी के जरिए उत्तराखंड केंद्र सरकार के इस दृष्टिकोण को बल देगा। राज्य की राजधानी देहरादून में दिल्ली से घूमने आए 3 युवकों में से 2 युवक नहाने के दौरान सहस्त्रधारा नदी के तेज बहाव में बह गए, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही जान चली गई। मृतकों की पहचान इंद्रपाल और भूपेंद्र राणा के रूप में हुई है। घटना के संबंध में पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों युवकों के शवों को बरामद किया। बता दें कि दिल्ली निवासी इंद्रपाल, भूपेंद्र राणा और मनोज अपने दोस्तों के साथ देहरादून घूमने आए थे। आज वो अपने दोस्तों के साथ सहस्त्रधारा नदी में नहाने गए थे। तीनों नदी किनारे नहा रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर इंद्रपाल का पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में बहने लगा। इंद्रपाल को बचाने के लिए भूपेंद्र और मनोज ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण भूपेंद्र राणा भी पानी में बह गए। वहीं मनोज को स्थानीय लोगों द्वारा नदी से घायल अवस्था में बाहर निकाला गया। थाना रायपुर प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि दोनों युवकों के शवों को एम्बुलेंस की सहायता से पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, इसलिए नदी नालों के पास न जाएं, लेकिन लोग अनदेखी करते हुए नदियों के किनारे पहुंचकर नहा रहे हैं। राज्य उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में 38 नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में चिन्हित आयोजन स्थलों और स्टेडियम के साथ खेल परिसरों के आसपास सड़कों का नेटवर्क तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए। इस मामले में चीफ इंजीनियर लोक निर्माण विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश मिले हैं। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए भी सर्वोच्च प्रयास करने के लिए कहा गया है। इसके लिए इन खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण, इस मामले में गुजरात और केरल राज्यों के महोदय का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान इन स्थलों की सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों और नेशनल गेम्स के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए भी नोडल अधिकारी नामित किए जाने पर बातचीत की गई है। इस दौरान नेशनल गेम्स के लिए रिंग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, टेनिस कोर्ट और घुड़सवारी के मैदान के लिए बुनियादी सुविधाएं तैयार करने और उनके रिनोवेशन के कामों को करने पर भी बातचीत की गई है। बैठक के दौरान 38वें नेशनल गेम्स के सफल आयोजन में खेल विभाग की सहायता के लिए एक स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने और गेम्स मैनेजमेंट सिस्टम को संचालित करने के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप को डिजाइन व डेवलप करने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश के नानकमत्ता में तराई पूर्वी वन प्रभाग के जौलसाल रेंज अंतर्गत मगरमच्छ ने देहुआ नदी में युवक पर हमला कर दिया।
सूचना पर पहुंची वन विभाग, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवक की खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता और भाई के साथ नदी पार कर खेत से चारा लेने जा रहा था। फिलहाल रात होने के कारण एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है। घटना के मुताबिक गुरुवार को बनबसा थाना क्षेत्र के बरकी डांडी कैथुलिया गांव निवासी दलजीत सिंह अपने बड़े भाई गुरुदेव सिंह और पिता बलकार सिंह के साथ मवेशियों के लिए चारा लेने गया था। देहुआ नदी पार करने के दौरान दलजीत सिंह को मगरमच्छ ने अपने जबड़े में ले लिया और नदी के गहरे पानी में खींच लिया। इस दौरान पिता और भाई ने दलजीत को बचाने की कोशिश की, लेकिन मायूस पिता और बड़ा भाई दलजीत को मगरमच्छ के चंगुल से बचा नहीं पाए। घटना की सूचना घर में मिलते ही चीख पुकार मच गई और परिवार सहित गांव वाले घटना स्थल पहुंच गए। सूचना मिलते ही वन विभाग, दक्षिणी जोलासाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम देहुआ नदी कैथुलिया के समीप घटनास्थल पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मगरमच्छ ने युवक को अपने जबड़े में दबोच रखा है। वह पानी के ऊपर आता है और थोड़ी देर बाद फिर पानी के अंदर बैठ जाता है। उपप्रभागी वनाधिकारी संतोष पंत ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर है। उन्होंने बताया कि नदी नानक सागर डैम से लगी हुई है। संभवतः डैम से मगरमच्छ नदी के अंदर आया होगा। युवक को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत दर्दनाक हादसे में एक युवक की जान चली गई है, जबकि बाइक सवार उसका साथ ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस डंपर और चालक को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतक युवक मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था। हल्द्वानी में रहकर अपने मौसेरे भाई के टूर ट्रैवलिंग व्यापार में हाथ बटा रहा था। मृतक सूरज सिंह के मौसेरे भाई सुंदर सिंह ने बताया, उनका टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार है। मूल रूप से लोधिया अल्मोड़ा में रहने वाला सूरज लटवाल पुत्र त्रिलोक सिंह लटवाल पिछले 10 वर्ष से उनके साथ रहकर कारोबार में हाथ बटा रहा था। बुधवार रात को ही भारी बरसात की वजह से उनकी कुछ बसें टांडा बैरियर के पास रेलवे लाइन पर जल भराव में फंस गई थी। सूरज और उसका अल्मोड़ा निवासी दोस्त नमन बटेला बसों को देखने गए थे। देर रात लौटते समय रामपुर रोड पर पीछे से आए डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में पीछे बैठे सूरज और नमन गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां सूरज की इलाज के दौरान जान चली गई। बताया जा रहा है कि डंपर की रफ्तार काफी तेज थी। स्थानीय लोग दोनों घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहां सूरज की जान चली गई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।